सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की ओर प्रशस्त, हर आत्म संपदा विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा। देव दोह स्थावलंबन, आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। दिखता जो वह अचेतन, दृष्टि में आता न चेतन, कौन है फिर शत्रु मेरा, मित्र मैं किसको बनाऊं। देव दोह स्थावलंबन, आत्म का साक्षात पाऊं। आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर शांत शिथिल, मन स्थिर, मन के सारे स्पंदन विश्राम, मन को विराम। प्रभु आपकी वाणी के माध्यम से अपने आप को विकासशील बनाने के प्रयत्न से, स्वयं को समाधिस्थ बनाने की यात्रा में असमाधि के कारण को जानते हुए मैं यानी हर साधक चाहता हूं कि मूर्छा से मुक्त हो। मूर्छा से मुक्त होने के लिए प्रभु समाधि का होना अपेक्षित है। समाधि में होने के लिए भगवान समाधान होना अपेक्षित है। समाधान का होने के लिए भगवान ज्ञान की अपेक्षा है। ज्ञान को प्राप्त होने के लिए हे अंतर्यामी क्षयोपशम पर जागृति की अपेक्षा है। क्या करूं? क्या करूं जिससे मैं अपने भीतर के उस प्रकाश के प्रवाह को अनुसरण कर सकूं? सुयखाय धम्मस्य, जीवन में घटित होने वाली हर घटना को जानूं, समझूं, यथा अवसर अनुसरण करूं। हे मन, अपने आप को सुयखाय धम्मस्य में स्थापित कर। यह स्वाध्याय, यह अध्ययन का लक्ष्य है कि स्वयं में इसकी स्थापना हो, स्वयं जागृति के साथ यथा अवसर सुयखाय धम्मस्य में स्थिर होने का प्रयत्न कर सकूं। लोक पर्यंत विद्यमान केवली भगवंतों को वंदना। गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को नमन। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है। हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप सबके उपकार से, आपके क्षयोपशम के परिणाम से जो शब्द श्रृंखला समाहित हो रही, उसके माध्यम से सूत्र कृतांग में जानने का अवसर। कल हमने देखा था कि जिसका धर्म सुयखाय हो, स्वाख्यात है, उनके संदेहों का समाधान प्राप्त होता है। जिनके संदेहों का समाधान प्राप्त होता है, वह जैसा प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होता है। जो जैसा प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहता है, वह क्षण तपस्या का है, वह सुतपस्वी कहलाता है। वह सुतपस्वी
अपने तपस्या का कारण आत्मतुला रखें, ऐसा निवेदन अंतर से। जब जब भी सहन करने का अवसर आए, वहां पर स्वयं को बंधन से बचाने का भाव के साथ साथ पर जीवों को आत्मतुल्य मानते हुए जीवन को न केवल जीने के लिए जिए, जीवन को जानने के लिए जिए। यह जीवन तभी सार्थक है जब मैं अपने इस शरीर के भीतर उस अशरीरी की पहचान कर सकूं। चौथी गाथा की संभवतः स्वाध्याय कल हुआ, पुनः चौथी गाथा से लेते हुए मुनि स्त्रियों के प्रति सभी इंद्रियों से संयत तथा सर्वथा बंधन मुक्त होकर रहें। पृथक पृथक रूप से विषण्ण, दुख से पीड़ित और सताए जाते हुए प्राणियों को देखें। अज्ञानी मनुष्य इन दुखी जीवों में वध आदि का प्रयोग करता हुआ पाप कर्मों के आवर्त में फंस जाता है। वह स्वयं प्राणों का अतिपात कर पाप कर्म करता है और दूसरों को प्राणों के अतिपात में नियोजित करके भी पाप कर्म करता है। मुनि स्त्रियों के प्रति सभी इंद्रियों से संयत तथा सर्वथा बंधन मुक्त होकर रहें। मुनि यानी आत्मविहारी, आत्म की खोज में चलने वाला वह श्रमण जो जाना उस पर श्रम करने वाला जीव। मुनि उदय काल में मौन रहने वाला मुनि, वह जीव सभी इंद्रियों में संयत, यानी जब जब जो उदय भाव के परिणाम से निमित्त प्राप्त होता है, वह निमित्त स्पर्श करता है भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से। जब उस निमित्त का स्पर्श होता है भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से, अंतराय को तोड़कर क्षयोपशम को महसूस करने का प्रयास, साधक को क्षयोपशम के क्षणों को जानने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। आत्मस्पर्श का क्षण होता है क्षयोपशम का क्षण। जिस समय जीव क्षय उपशम को अनुभव करता है, प्राप्त होता है, उस क्षण आत्म लक्षणों का अनुभव करता है। संभवतः गुरु कृपा से ऐसे प्रतीत होता है। पुनः अपने विषय पर आते हुए, मुनि स्त्रियों के प्रति सभी इंद्रियों से संयत रहे। 5 इंद्रियों के माध्यम से 18,000 प्रकार से निमित्त इस देह को स्पर्श करता है, मन को स्पर्श करता है। तन और मन को 18,000 प्रकार से जो स्पर्श करता है, उन सभी क्षणों में संयत रहें, अपनी सीमा में रहें, अपने सीमा को न तोड़ें। यानी अपने छोटे से छोटे से लेकर बड़े से त्याग प्रत्याख्यान तक इन 18,000 प्रकार में कुछ प्रकारों का निवारण के लिए प्रयास चलता है। अपने भीतर यह स्मृति रहे कि मेरा त्याग निमित्त के प्रति जागृति पूर्वक प्रमाद में न जाने के लिए है। मैंने एक खाने के पदार्थ का त्याग किया, इसका मतलब जीव में जब रस की आसक्ति पैदा होती है, वह वस्तु पदार्थ सामने आने पर जब जीव में भी इच्छा पैदा होती है, उस समय उस संसर्ग से बचने का प्रयास, उस निमित्त के प्रमाद में प्रवाहित होकर गहन कर्मों को बांधने के अवसर से स्वयं को मुक्त करने के प्रयास के लिए वह छोटा सा त्याग है। यानी त्याग, मात्र त्याग लेकर हम जब अवसर मिले तब उससे बचकर चलना नहीं, वह त्याग वृत्ति अपने मन को और मजबूत बनाए ताकि निमित्त के स्थितियों में मन फिसल ना सके। भगवान ने कहा सर्वथा बंधन मुक्त होकर रहें। सर्वथा बंधन मुक्त होकर कैसे रहें? जब जब निमित्त सामने आता है तब तब हम बंधन मुक्त होकर, यानी उससे प्रमाद में प्रवाहित होकर न रहने का प्रयास। हर एक व्यक्ति के एक दृष्टिकोण होता है, हर एक आत्मार्थी का एक आधार होता है चिंतन का। उस चिंतन के आधार पर ही व्यक्ति चलता है। उदाहरण में कई आत्मदृष्टि से, कई देह दृष्टि से,
कई ध्यान दृष्टि से, कई ज्ञान दृष्टि से, भिन्न भिन्न दृष्टि से अपनी यात्रा चलाता है, उसी प्रकार एक दृष्टिकोण है उदय के परिणाम को देखना, उदय के परिणाम को समझना, उदय के परिणाम के क्षण संभाव में रहना, उदय के परिणामों के अनुशीलन के आधार पर स्वाध्याय का क्रम अपना चल रहा है, हम उदय के परिणामों को जान सकें। अगली गाथा में बताया गया कि अज्ञानी मनुष्य इन दुखी जीवों में वध आदि का प्रयोग करता हुआ पाप कर्मों में आवर्त में फंस जाता है। वह स्वयं प्राणों का अतिपात कर पाप कर्म करता है और दूसरों को प्राणों के अतिपात में नियोजित करके भी पाप कर्म करता है। यानी जीव भिन्न भिन्न प्राणियों के प्राणों के अतिपात करता है। अतिवावतो कीरति पावकम्मम, प्राणों का अतिपात यानी जीव की हिंसा और प्राणातिपात दो अलग अलग विषय हो गए। और शब्द को और सीमित करूं तो हिंसा और प्राणातिपात, जिसको दो अलग रूप में जानने का प्रयास स्वयं के आत्मा को कर्मों से बंधित और बाधित करने का जो स्तर है वह हिंसा, और पर के प्राणों का अतिपात यानी उन जीवों पर दबाव पड़ने का हम निमित्त बनते हैं, जिससे उसके प्राण का पात जो है वह अतिपात की यात्रा पर चलता है। यानी जो कुछ समय में होने वाला हो वो कम समय में होने की संभावना। उदाहरण में एक मटकी में पानी है और एक छिद्र से पानी जा रहा और कोई व्यक्ति आता है उस मटके का अनेक छेद कर देता है, तो जिस प्रकार अनेक छेदों से पानी का अतिपात होता है, वैसे ही एक जीव अपने कर्म के उदय के परिणाम अनुसार उसकी यात्रा चल रही और एक निमित्त के परिणाम से, उदय के परिणाम से वह जीव को ऐसा निमित्त प्राप्त होता है जिससे उसका अतिपात होता है प्राणों। अब जो निमित्त है उसके मन में अतिपात की भावना आ गई, उसके मन में प्राण हरण की भावना आ गई, या किसी से प्राण हरण करवाने की चेष्टा में जुड़ गए, इन दोनों से गहन पाप कर्म का बंधन होता है। क्यों, किस कारण से? वो तो अपने कर्मों के उदय का परिणाम भोग रहा, मैं तो सिर्फ निमित्त बनाना, फिर मुझे क्यों कर्मों का बंधन हो रहा है? भगवान ने तो साफ कहा है कि अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टी है सुपट्टी है, स्वयं ही कर्म का करता है, धरता है, मित्र है। तो फिर उसके उदय का परिणाम है वो कर्मों को, दुख को भोग रहा है, मैं तो मात्र निमित्त हूं, तो मुझे क्यों बंधन? मैं उसके प्राण का हरण कैसे कर सकता हूं? प्राण का हरण तो उसके आयुष्य की विलीनता पर होगी, फिर मेरा क्या दोष? मेरा दोष दो रूपों में है। एक मेरा प्रमाद मेरा दोष है, दूसरा मेरा राग द्वेष मेरा दोष है। उस क्षणों में जब हम किसी के निमित्त बनते हैं, उस क्षण में हमारा राग द्वेष करना पुनः कर्मों का बंधन करा देता है, जिसे भगवान ने कहा है कि पाप कर्म का बंधन करता है, क्योंकि वहां राग या द्वेष की उपस्थिति है। दीन वृत्ति वाला भी पाप करता है, यह जानकर भगवान ने एकांतिक समाधि का उपदेश दिया। समाधि को जानने वाला, समाधि और विवेक में रत, हिंसा से विरत और स्थित आत्मा होता है। दीन वृत्ति वाला भी पाप करता है। दीन वृत्ति वाला यानी जो याचक है, याचना कर अपने जीवन की यात्रा करता है, वह भी पाप करता है। यह जानते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया कि एकांतिक समाधि का उपदेश दिया। एकांतिक यानी जो अकेला चलता है, अकेला चलना यानी उदय काल में निमित्त के साथ जुड़े बिना चलता है, वह एकांतिक समाधि है। लगभग सारा विषय उदय के समय निमित्त के साथ न जुड़ने के भिन्न भिन्न प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा। अगला अध्ययन मार्ग है, मग्गम, उसमें संभवतः मार्गदर्शन हो सकता है कि अब बहुत सुन लिया, अब किस प्रकार मैं अपने चरण को आगे बढ़ाऊं,
क्योंकि जब सुनते हैं तब लगता है कि अनुकूल है, सुनते हैं तब लगता है सत्य है, सुनते हैं तब लगता है अनुकरणीय अनुसरणीय है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ विराम हो जाता है, सब कुछ पानी की तरह बह जाता है। तो जब तक हम उसको स्थिर न करें, अनुसरण में न लगे, तब तक सुनने का प्रयोजन क्या। अगले अध्ययन की में चर्चा इसकी संभवतः हो सकती है। पुनः विषय पर आते हुए एकांतिक समाधि का उपदेश दिया। एगंत समाहि माहु, यानी एक अंत में स्वयं को स्थापित कर सम आदि में सम की स्थापना करने का प्रयास। एक अंत में स्वयं को स्थापना करना यानी उदय काल में मन बहुत भ्रमित होता है। मन के जब प्रतिकूल कुछ होता है ना, मन की अनुकूलता के अलावा जो मन नहीं चाहता वैसा कुछ होता है, तो मन बहुत भ्रमित हो जाता है, मन बहुत द्रवित हो जाता है, मन बहुत उथल पुथल होने लगता है। उस समय में एकांतिक समाधि का उपदेश का अनुसरण होना चाहिए। एक अंत पर स्वयं को स्थापित करने पर, कोई एक विषय पर स्वयं को स्थापित कर देने पर अपने भीतर अपने आदि में सम की स्थापना होती है। कैसे? जिस समय मान ले क्रोध का उदय भाव है, क्रोध कषाय उदय में आ रहा, उस समय व्यक्ति स्वयं को एक अंत पर स्थापित कर देता है, तो जो उदय में आया है उसका तो उदीर्ण होना ही होना है, वह तो उदीर्ण हो जाएगा। और एक अंत की स्थापना के परिणाम से प्रतिक्रिया नहीं किया, प्रतिक्रिया के अभाव में नए बंधनों से व्यक्ति बच जाता है। समाधि और विवेक में रत, जो समाधि को जानता है, समाधि कैसे उपजती है उसको जानता है, और जो विवेक में रत है, अपने भीतर से जिसकी समझ प्रकट हो रही, हिंसा से विरत और स्थितात्मा होता है, वह जीव हिंसा से विरत यानी स्वयं कर्मों को, स्वयं आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त रखते हुए स्थितात्मा होता है। स्थितात्मा यानी उदय काल में किसी भी परिस्थिति में अपनी समाधि को न छोड़ते हुए स्वयं में तल्लीन, स्वयं में लीन, हर कार्य करते हुए वह लीनता का अनुभव हो सकता है संभवतः। तो वह जो स्थितात्मा होता है, समूचे जगत को समता की दृष्टि से देखने वाला, किसी भी प्रिय अप्रिय, किसी का भी प्रिय अप्रिय न करें, मध्यस्थ रहें। दीन व्यक्ति समाधि की साधना में उठकर फिर विषण्ण हो पूजा और शलाघा की कामना करने लग जाता है। एक साधक के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। समूचे जगत को समता की दृष्टि से देखने वाला, यानी समस्त जीवों में जो व्यक्ति आत्मदर्शन को देखने लग गया, जिसने स्वयं के आत्मदर्शन कर सब जीवों में आत्मा का दर्शन करने लग गया, वह जीव भी प्रिय अप्रिय से मुक्त रहते हुए मध्यस्थ रहें, क्योंकि वह भी प्रियता की और अप्रियता के प्रभाव में प्रवाहित होने की संभावना, इसलिए वह भी मध्यस्थ रहे। क्यों? क्योंकि दीन व्यक्ति समाधि की साधना में उठकर फिर विषण्ण हो जाता है। गहरी बात है। साधक धर्म करता है, साधक धर्म की क्रिया करता है, आत्मार्थी व्यक्ति अध्ययन करता है, शोध करता है, ध्यान करता है, स्वयं को यथा अवसर अध्यात्म में तल्लीन करने का प्रयास करता है। पर जब समय आता है परिजन के साथ व्यापार में, व्यवहार में, तब ये सारे अध्ययन अनुभूतियों को एक ताक पर रखकर उसी प्रमाद में प्रवाहित होता है व्यक्ति, जागृति के अभाव में। जब कोई ऐसी घटना घटती है घर में या व्यवहार में, तब सब समता को खोकर जो गहन प्रतिक्रिया होती है वह संदर्भ लगता है। दीन व्यक्ति समाधि की साधना से उठकर फिर विषण्ण हो, यानी दुखों से भयभीत होकर साधना के स्तर से बाहर निकलकर पूजा और श्लाघा की कामना करने लग जाता है। मैं इतना बड़ा साधक हूं, मैं आराधक हूं, मेरी पूजा हो, मेरी आराधना हो, यानी यश कीर्ति नाम की इच्छा
भी लगने की संभावना है। अतः हे जीव, इन इच्छाओं से स्वयं की सुरक्षा करने का प्रयास, जैसे जैसे इन इच्छाओं से स्वयं की सुरक्षा होगी, वैसे वैसे वह जीव स्वयं के अनुभव के निकट जा सकता है, संभवतः ऐसा लगता है। अज्ञानी मुनि आधा कर्म की कामना करता है, उसकी गवेषणा करता है, असंयम की ऐषणा करता है, स्त्रियों की अनेक प्रवृत्तियों में आसक्त होता है, परिग्रह का संचय करता है। अज्ञानी मुनि, पहली गाथा में कहा मतिमान, मतिमान के संदर्भ में बताते हुए फरमाया कि ज्ञान से समाधि, समाधि से मूर्छा से मुक्ति और आश्रमों से मुक्त होकर सम्यक परिव्रजन करता है। यानी ज्ञानी मुनि की बात चली कि जिसको ज्ञान है वह ही समाधान प्राप्त होता है, जिसको समाधान है वह ही समाधिस्थ होता है, जो समाधिस्थ होता है वह मूर्छा से मुक्त होता है। और अब यहां बताया गया अज्ञानी मुनि, अज्ञानी मुनि यानी जिनको ज्ञान नहीं, वो समाधि में नहीं, जो समाधि में नहीं वह मूर्छा में रहा, जो मूर्छा में है वो आश्रमों का आह्वान कर रहा, वह अज्ञानी मुनि आधा कर्म की कामना करता है, यानी अपने इच्छा अनुरूप वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करता है। मुझे यह चाहिए वह चाहिए आदि आदि भावों के साथ जो जीव चलता है। सूत्र कृतांग साधना विशेष है, सूत्र कृतांग साधक विशेष है, सूत्र कृतांग साधारण स्तर के चिंतन के उपरोक्त उपरोक्त कुछ उन्नत साधकों की अपेक्षा से है, ऐसा लगता है। क्योंकि स्थान स्थान पर अनुसरण का जो मार्गदर्शन है, स्थान स्थान पर साधना के जो मूल वृत्तियां बताई गई है, उनके आधार पर लगता है कि विशेष साधक की साधना है और उस साधना में हर साधक को तल्लीन होना चाहिए, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। अज्ञानी मुनि आधा कर्म की कामना करता है, यानी अज्ञानी जीव अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसकी गवेषणा करता है, यानी उसको ढूंढता है, असंयम की ऐषणा करता है, वहां उसके मन में संयम असंयम की भावना मिट जाती है, हट जाती है, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रत होता है, जो असंयम का परिणामी बन जाता है। स्त्रियों की अनेक प्रवृत्तियों में आसक्त होता है, परिग्रह का संचय होता है। पुनः निवेदन, या स्त्री यानी स्त्रीलिंग शरीरधारी जीव नहीं, या स्त्री यानी जब जब मन प्रवाहित हो जाता है, वह प्रवाह युक्त अवस्था संभवतः स्त्री तत्व समान है एक अपेक्षा से। तो स्त्रियों की अनेक प्रवृत्तियों में आसक्त होता है, परिग्रह का संचय करता है। ऐसा जीव जो स्त्रियों के अनेक विषयों में आसक्त होकर परिग्रह का संचय करे, क्या परिणाम होता है उसका? वैराण विद्ये निचयम करेति, निश्चय से वो वैराण वृद्धि का अनुभव करते हैं। यह वैराण वृद्धि क्या है? शब्द मिलता है जन्मांतरायानुयायी, जन्मांतराय अनुयायी यानी जन्म जन्म के, हर जन्म के अंतराल में वह संबंध अनुबंध अनुयायी बन उस वैर की पूर्ति करता है। एक कथा चली थी वैर का अनुबंध, जिसमें दो जीवों के मध्य का वैर 7 भव या 9 भव, कुछ भवों तक दोनों मिलते मिलते लड़ते झगड़ते अपनी यात्रा को पूरा करने लगे। जन्मांतरानुयायी वैर में गृद्ध हो पाप कर्म का संचय करता है, यहां से च्युत होकर वह विषम और दुख प्रद स्थान को प्राप्त होता है। इसलिए मेधावी मुनि धर्म की समीक्षा कर सब ओर से मुक्त हो संयम की चर्या करे। यानी जन्मांतर अनुयायी का वैर में गृद्ध हो पाप कर्म का संचय करता है। किसी के प्रति कभी भी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं तुझे जन्म जन्म तक नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे प्रति इतना क्रोध रखता हूं कि तू मेरा चेहरा ही मत देखना, तू मेरे सामने ही मत आना, इस जीवन पर्यंत तू मेरे सामने मत आना।
इस तरह की भावना से मुक्त होना चाहिए साधक को। साधक के समक्ष किसी भी प्रकार की ऐसे दुविधा पैदा हो तो समभाव के साथ, शालीनता के साथ समाधान देते हुए निर्ज राग की दृष्टि में चलना चाहिए। जन्मांतर अनुयायी यानी जो भव भवों तक उस एक अनुबंध के कारण अनेक अनुबंधों को सामना करता है, भव भवों तक अपनी द्वेष की पूर्ति के लिए, जैसे पहले ने दूसरे को मारा और दूसरा वापस पहले को अगले भव में मारता है और पहला दूसरे को अगले भव में मारता है, ऐसी यात्रा जब तक चलती रहेगी तब जब तक जीव पहचान नहीं लेता कि दोष उसका नहीं, दोष मेरे स्वयं के कर्मों का है। जब यह भाव उत्पन्न हो जाए कि दोष मेरा नहीं, उसका नहीं, निमित्त का नहीं, दोष मेरे स्वयं के कर्मों का है, तत्क्षण जीव अपनी यात्रा को स्लो कर देता है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी पे एक्सीलेटर चल रही हो और सडन से एक्सीलेटर छोड़ दिया हो, वैसी स्थिति बनती है। इसलिए मेधावी मुनि धर्म की समीक्षा कर सब और से मुक्त हो संयम की चर्या करे। धर्म की समीक्षा करे। किस धर्म की समीक्षा हो? प्रकृति के धर्म की समीक्षा, अनुभव के स्तर की समीक्षा, मन के भीतर हो रहे हर उथल पुथल की समीक्षा करते हुए सब और से मुक्त हो संयम की चर्या करे। सब और से मुक्त कैसे होना? दो अपेक्षाएं हैं, एक हर एक व्यक्ति के साथ व्यवहार से मुक्त होना और दूसरा भाव स्तर पर एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए सब और से मुक्त होना। कब होता है यह? जब यथार्थ कायोत्सर्ग की स्थापना होती, जब सही रूप में कायोत्सर्ग की स्थापना होती है, तब जीव ऐसी अवस्था पर पहुंचता है जहां पर सब से मुक्त हो जाता है। आज इस यथार्थ कायोत्सर्ग की भूमिका का निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन के साथ साथ याचना करना चाहता हूं कि इस प्रयोग का अनुसरण, इस प्रयोग का अनुकरण अगले सत्र तक हो। अगले सत्र तक इस प्रयोग को कम से कम 21 बार करनी है। प्रयोग बहुत साधारण है। यथार्थ कायोत्सर्ग की ओर प्रथम भूमिका है, यथार्थ कायोत्सर्ग की ओर प्रथम प्रयोग है, प्रारंभिक अवस्था है। कैसे हो? इसके 3 सूत्र। पहला सूत्र, शरीर स्थिर प्रतिमा की भांति। दूसरा सूत्र, मन वचन मौन। और तीसरा सूत्र, 24 की पहली गाथा, मात्र पहली गाथा, लोगस्स उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरहंते कित्तयिसम 24 केवल। यह 4 चरण हो गए। इस 4 चरण को 4 उच्छ्वास निश्वास के साथ करना है। सिर्फ एक ही गाथा का अनुसरण करना है। एक ही गाथा में तन और मन को स्थिर करना है। एक ही गाथा के माध्यम से मन की स्थिरता के परिणाम शांति का अनुभव करना है। कल वापस पुनः स्वाध्याय हो, तब तक इस प्रयोग का 21 बार प्रयोग हो कि आंखें कोमलता से बंद होकर शरीर को स्थिर करते हुए, वचन को मौन करते हुए इस गाथा को मन ही मन उच्चरित करें। कैसे? एक उच्छ्वास और एक निश्वास में लोगस्स उज्जोय गरे। एक उच्छ्वास यानी सांस लेते हुए और सांस छोड़ने के बाद, यह सांस कैसे लेना और कैसे छोड़ना है, 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो शब्द को बोलने के अनुरूप सांस को लेते हैं और एक सांस के अनुरूप शब्द को बोलते हैं। तो हमें यह श्वास के अनुरूप शब्द को बोलना है। यानी किसी का लंबा श्वास है तो वो इस गाथा के प्रथम चरण को थोड़ा सा लंबा ले, और जिसके छोटा श्वास है तो जितना श्वास है उतने में अपनी गाथा के प्रथम चरण को पूर्ण करने का प्रयास करें। यानी लोगस्स उज्जोय गरे में उच्छ्वास और निश्वास में होना चाहिए। जैसे सांस लिए और श्वास छोड़े
इसमें लोगस उज्जोय करे। वापस श्वास लिए, श्वास छोड़े, एकदम सहज शांत श्वास, जो श्वास लिए और श्वास छोड़े उसमें धम्मतित्थयरे जिने। वापस तीसरे स्तर पर श्वास लेना और श्वास छोड़ना, अरहंते के तेईस सम 24 केवली, पुनः श्वास लेना और श्वास छोड़ना। यह सहज श्वास होना चाहिए। सहज श्वास के साथ मन के भीतर, मन में, मौन में उच्चारण चलना चाहिए। यह पाठी का हर बार, भले ही एक बार ही प्रयोग हुआ हो, एक ही बार हुआ हो, लोगस उज्जोय करे धम्म तित्तयरे जिने अरहंते कित्तईसम 24 केवली, एक ही बार कर पाए। जैसे कोई काम कर रहे हो, रसोई में कोई काम, व्यापार में, दुकान में, कहीं पर भी कोई काम किए, तत्क्षण याद आया, शरीर को एकदम स्थिर किया, मन को शांत किया, अपने आप को ध्यान श्वास पर स्थापित करते हुए एक श्वास की पूर्ति के साथ लोगस उज्जोय करे धम्म तित्तयरे जिने, ऐसे इस रूप में करने का प्रयास करें। एक बार में एक ही गाथा को पुनः पुनः करने का प्रयास किया जा सकता है, यथा समय यथा अवसर, ताकि प्रैक्टिस बने, प्रैक्टिस बन सके। इसमें क्या अनुभव करना है, स्वयं करने का प्रयास, अगले सत्र में इसको अगले सत्र पर ले जाने का प्रयास। अब यात्रा अनुभव की, यात्रा प्रयोगों की प्रारंभ करते हुए चलना है। किसी भावना के साथ बताने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो बारंबार क्षमा याचना, अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। इस प्रयोग को स्वयं करने का प्रयास करें। ओम अरहम।